नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर अकेडमी हैदराबाद में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बहुत दिनों के बाद इस अपने इसी प्लेटफॉर्म पे आए हुए हैं, जो कि जब तो हम लोग पहले काफ़ी ज़्यादा सारे वीडियो बना रखे थे, हम लोग दिखे हुए थे कि मैथ्स का, हिस्ट्री का बहुत सारे टॉपिक हम लोग चल चुके। लेकिन दोस्तों, आज हम फिर से पुनः एक साल बाद आज से फिर एक नए सेगमेंट को लेकर के एक अच्छे तरीके से पढ़ना हम लोगों को अपना फिर से जारी करेंगे, क्योंकि दोस्तों अभी जो है वैकेंसी बहुत ज़्यादा आ रहा है हम लोगों को जॉब के लिए, और उसके लिए हम लोग को पढ़ाई को जारी रखना बहुत ही जरूरी है। और दोस्तों, यहाँ पे जो इस प्लेटफॉर्म में आप लोगों को जो एजुकेशन दिया जाता है, शिक्षा दिया जाता है, पूरा मुफ्त रूप से निःशुल्क दिया जाता है। तो दोस्तों, आप लोग जहाँ तक आप लोगों के हो चुके वहाँ तक जैसे आप लोग सहायता कीजिए, जिससे क्या होगा कि आप लोगों के साथ साथ आप लोगों के जैसा जो भी लोग जो पैसे देकर के पढ़ने में सक्षम नहीं होंगे, वे सारे लोग भी इस प्रकार का जो पढ़ाई आप लोग इस प्रकार से लेते हैं, उस प्रकार से वे लोग भी लेता है। दोस्तों, यहाँ पर जो हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जिस प्रकार से आज तक पढ़ते आए हैं, पूरा एक शुरू से जो जिस टॉपिक में हम लोग पढ़ते हैं पूरा शुरू से स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से दोस्तों आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का सामने आया हुआ है जियोग्राफी। ठीक है, हम लोग जियोग्राफी को पढ़ेंगे, पूरा जीरो स्तर से पढ़ेंगे और हाई लेवल तक। चाहे आप दोस्तों जो भी चीज़ के कॉम्पिटेटिव तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी हो, जेपीएससी हो, यूपीएससी, जेपीएससी, जेएसएससी, झारखंड राज्य का हो या सेंट्रल लेवल का हो या एसएससी का हो, आपको दोस्तों जितना यहाँ पे क्लास दिया जाएगा, जो कंटेंट दिया जाएगा, मैं आप लोगों को गारंटी दूंगा कि इससे अधिक जो से कोई और क्वेश्चन इससे बाहर नहीं पूछेगा। तो दोस्तों, बस आप लोग को यही है, मेरे साथ आप लोग साथ रहिए और जहाँ तक वो इस प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाते चलिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम लोग फिर अब आगे की अपने इस सेगमेंट को लेकर के बात करते हैं, क्योंकि दोस्तों हम लोग काफ़ी ज़्यादा दिन तक दूर रह चुके गए और हम लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाए थे। लेकिन दोस्तों हम लोग बहुत दिन बाद मिले, लेकिन अब हम लोग फिर से अच्छी तरीक़ा से पूरा A to Z पूरा कहानी को लेकर के चले। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपको इसी प्लेटफॉर्म फ्यूचर एकेडमी हैदराबाद। ये दोस्तों हैदराबाद झारखंड से है, झारखंड में है, जो कि दोस्तों हम लोग पूरा A to Z को सीखने वाले हैं। जो भी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, हर एक चीज़ का सीक्वेंस यहाँ पे आप लोग को दिया। तो दोस्तों, आज हम लोग को टॉपिक हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं विश्व भूगोल, जिसको कहते हैं दोस्तों भूगोल जो है ना, भूगोल से ही इतिहास बना है, भूगोल से विज्ञान बना है। दोस्तों, हम लोग इसीलिए अब पहले आए हुए हैं तो जियोग्राफी का ही लेंगे। आप चाहे दोस्तों जो भी किताब जो भी एग्जाम पेपर लीजिए, उसमें से हर चैप्टर हर एग्जामिनेशन में दोस्तों इसी भूगोल से जो है 5 से 10 क्वेश्चन पूछी जाती हैं, है ना। अगर हम यूपीएससी लेवल के देखें तो कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन पूछती है, और जेपीएससी देखें तो उसमें से 15 से 20 क्वेश्चन पूछती है, और अगर देखें तो हम लोग को कम से कम 5 क्वेश्चन तक ये जियोग्राफी से पूछती है। तो दोस्तों हम लोगों को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों हम लोग जियोग्राफी का 2 हम लोग पढ़ते हैं, वर्ल्ड जियोग्राफी है, इंडियन जियोग्राफी। दोस्तों अभी सबसे पहले हम वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ेंगे, जिसको विश्व भूगोल कहा जाता है। इसमें दोस्तों हम लोग सिलेबस तैयार किए हुए हैं, ये हमारा सिलेबस है, इसके माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। जैसे दोस्तों विश्व भूगोल को जो है सामान्य 3 रूप में बांटा गया है। जैसे पहला है सामान्य भूगोल, उसके बाद यहाँ पर भौतिकी भूगोल, और फिर यहाँ पे मानव भूगोल। ये 3 तरीकों को बांट करके हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें से दोस्तों ये हमारा था सामान्य भूगोल। सामान्य भूगोल को दोस्तों हम लोग 4 चीज़ को पढ़ेंगे। पहला है पृथ्वी की उत्पत्ति, मतलब पृथ्वी का निर्माण किस प्रकार से हुआ। जैसे कोई भी चीज़ आज पृथ्वी पर है, उसका कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से उत्पत्ति हुआ है, कोई न कोई तो निर्माण किया है। जैसे आज हमारे पास जो वेब है, पेड़ है, हम लोग कैमरे से देख रहे हैं, हम लोग मोबाइल डाटा का प्रयोग कर रहे हैं, मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं, तो इन सबका कहीं ना कहीं कोई ना कोई उत्पत्ति तो किया, निर्माण तो किया है। तो ठीक उसी प्रकार से जो हमारा पृथ्वी है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका निर्माण कैसे हुआ, इन सारी चीज़ को हम लोग जानेंगे। दूसरा दोस्तों ये सौरमंडल के बारे में देखेंगे, हमारे सौरमंडल में क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे तारे, चंद्रमा वगैरह जो भी हैं, हर चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं। अगला अक्षांश और देशांतर, जो
दोस्तों इस टॉपिक से हर एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन पूछ ही देता है अक्षांश और दशांश। इसे भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट दोस्तों पृथ्वी की गति। और जब पृथ्वी की गति मतलब जैसे आप लोग देखते हैं, हम लोग कहते हैं कि 12 घंटे दिन होता है, 12 घंटे रात होता है। ये इसका कारण क्या होता है, ये कैसे गति करती है जिसकी वजह से दिन और रात होती है। कभी हम देखते हैं कि हमारे देश में दिन है तो दूसरे देश में क्या होता है कि रात होती है। यहाँ पे दिन होता है, वहाँ पे रात होती है, यहाँ रात होती है, वहाँ पे दिन होती है। हम लोग अपने भारत देश के ही देखें तो हमारे झारखंड में दोस्तों जिस टाइम सुबह ये शाम हो जाता है, रात हो जाता है, उस टाइम महाराष्ट्र में देखिए तो दिन ही रहता है। मतलब 2.5 घंटे का फर्क होता है हमारे देश में, है ना। 2.5 घंटे का जब फर्क होता है, यही चीज़ हम लोग को देखना कि गर्मी कैसी करती है, किस प्रकार से गर्मी जिसकी वजह ये हमारे दिन और रात में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग में करना है भौतिक भूगोल, जिसको भौतिक भूगोल दोस्तों 4 सेगमेंट में बांटा गया है। एक भू आकृति विज्ञान, जिसको दोस्तों जियोमॉर्फोलॉजी कहा जाता है, इंग्लिश में जियोमॉर्फोलॉजी कहा जाता है भू आकृति विज्ञान को। इसमें दोस्तों हम लोग भू आकृति से पृथ्वी की आकृति से हर चीज़ को यहाँ पे सेगमेंट में तैयार करेंगे। और यहाँ पे समुद्र विज्ञान, समुद्र में मतलब जिसको इंग्लिश में कहा जाता है ओशियोनोलॉजी, है ना। ओशियोनोलॉजी इसमें समुद्र से संबंधित जितने भी सेगमेंट है हर चीज़ को हम लोग यहाँ पे तैयार करेंगे। अगर जलवायु विज्ञान, जलवायु विज्ञान मतलब जलवायु में परिवर्तन कैसे होती है, जैसे कभी मौसम जो ठंडा, कभी गर्मी, कभी बसंत ऋतु, है ना, कभी बरसात का ऋतु आता है, ये कैसे होती है। इन सारी चीज़ों को जो हम जलवायु विज्ञान के बारे में हम लोग इसमें क्लाइमेटोलॉजी कहा जाता है, ये फिर हम लोग। अगला है जैव भूगोल, जैव विविधता, जिसको बायोजियोग्राफी कहा जाता है। जैव विविधता, इसमें जीवन की उत्पत्ति जो है पृथ्वी पर किस प्रकार से हुआ, है ना, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में हम लोग इस यहाँ पे जैव भूगोल अर्थात बायोजियोग्राफी में हम लोग पढ़ेंगे। अगला दोस्तों यहाँ पर मानव भूगोल। इस मानव भूगोल में दोस्तों हम लोग देखेंगे जो प्राकृतिक द्वारा में भूगोल है वो, और उसमें से मानव द्वारा कौन कौन सा चीजें को भूगोल में परिवर्तन किया है ना, इन सारी चीज को हम लोग पढ़ेंगे। अब दोस्तों रह गया आप लोगों का सवाल कि सर क्या हम लोग नदी के बारे में नहीं पढ़ेंगे, क्या सर हम लोग ज्वालामुखी, चट्टान, भूकंप इस सब के बारे में नहीं पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों हम लोग सब पढ़ेंगे, सब यही इतना में और इसी में हमारा वो सब टॉपिक छोटे छोटे टॉपिक है ना। इन लोगों का कहा है चैप्टर, तो चैप्टर ये हमारा होती है ना। और जिसमें से उन लोगों का एक छोटा छोटा टॉपिक है, एक पेड़ का शाखा है ना, पेड़ नहीं है। तो उसी प्रकार से उन सारी शाखाओं को हम लोग जब यहाँ से जड़ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, उन सारे चीज़ को हम लोग उन सारे शाखाओं के बारे में भी पढ़ते हुए निकलेंगे। बस दोस्तों यही है कि आप लोग इस प्लेटफॉर्म को अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, ताकि आप लोगों के साथ में इन तरह का टॉपिक जो है आपके साथ साथ आपसे दोस्त भी पढ़ता है। जिनके पास पैसे की आर्थिक मंदी है, जो जिनके पास पैसे नहीं है, फीस देकर के पेमेंट नहीं कर, पैसा नहीं देकर के नहीं पढ़ सकते, उन लोगों के लिए दोस्तों कम से कम एक बार आप अपने हर एक दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि वे लोग भी पढ़ सकते, है ना। अब तो दोस्तों हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज तो हम लोग इसका इंट्रोड्यूस किए कि कौन कौन से पढ़ेंगे, हम लोग काफ़ी दिन बाद आए थे, इसलिए हम चाहेंगे बस आज आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल गया। इसी प्रकार से दोस्तों सबके पास ये इन्फॉर्मेशन दे दीजिए कि फ्यूचर एकेडमी हजारीबाग जो है इसमें हम लोगों को प्रमुख रूप से हर एक चीज़ का पढ़ाई के लेवल में दिया जाएगा। यूपीएससी क्यों ना हो, यूपीएससी हो, जेपीएससी हो, पीसीएस हो, है ना, सीडीएस का एग्जाम हो या आईडी का हो, नेवी का हो, एयरफोर्स का हो, एसएससी का हो, एसएससी जीडी का हो, है ना, जो भी चीज़ का हो हर एक चीज़ का यहाँ पे आप लोगों को A to Z चीज़ का पूरा दिया जाएगा। अगर हम दोस्तों A to Z पूरा पढ़ लेंगे तो कोई भी एग्जाम को हम लोग क्लियर कर सकते हैं, है ना। तो आप लोग जो भी है आप लोग इसके लिए शेयर कीजिए। और हम लोग नेक्स्ट अगले क्लास में जो है हम लोग पृथ्वी की उत्पत्ति पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुआ है, यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को हमने कहा जो भी जहाँ तक हो सके जरूर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों हम लोग अब कल मिलेंगे। इसके लिए अभी तक आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।